हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र। डेफिनेशन देखो इसकी। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज़। मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, जो कि कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को और उसके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट। फंक्शंस देखो न्यूरल सिस्टम के। फर्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक तो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, दूसरा उसके साथ में काम करता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो तुरंत निकलती है ना ये रिएक्शन, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है तो आप तुरंत वहाँ से अपना हाथ झटक दोगे, या फिर अगर पाँव में कांटा चुभा है तो आपको वो सेंस कराने का काम ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स न्यूरॉन्स का होता है। मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, जो मेमोरी पावर होती है आपकी याददाश्त रखने की क्षमता, कैपेसिटी, तो वो न्यूरॉन्स के कारण ही होती है। रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत जो रिएक्शन आएगा आपका कोई भी चीज़ के प्रति, तो वो आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन के तहत। न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम की। इसके पार्ट्स होते हैं डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS इंक्लूड्स ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो इंक्लूड होते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल हैं। फंक्शंस देखो इसके, सोचना, कोऑर्डिनेट करना और याददाश्त। ब्रेन पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस को, इमोशंस को और बैलेंस करता है, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ब्रेन के साथ अटैच रहती हैं। फंक्शंस देखो, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, और दूसरा है कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस। फिर आता है आपका दूसरा टाइप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इंक्लूड्स ऑल नर्व एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी नर्व मस्तिष्क से और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो परिधीय तंत्रिकाएँ, कोशिकाएँ। टाइप्स हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आ जाते हैं टू टाइप्स, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिम्पैथिक में फाइट और फ्लाइट, या तो आप फाइट करो या उड़ जाओ, और पैरासिम्पैथिक में आता है आप रेस्ट करो और डाइजेस्ट करो, सामान्य स्थिति को बैलेंस करके चलो। रिफ्लेक्स एक्शन में क्विक एटॉमिक रिस्पॉन्स आता है बिना कुछ कॉन्शियस कंट्रोल के, बिना सोच विचार के जो हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के तहत आ जाता है। एग्जाम्पल, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड विथड्रॉइंग हैंड। हम अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं किसी भी, जैसे कि रोटी बनाते समय अगर हमारा हाथ गलती से गर्म तवे पर आ जाए तो हम क्या रिएक्ट करेंगे, वो कुछ सेकंड में हम उस हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। तो ये एक क्या होती है, तुरंत निकलने वाली, हमारी बॉडी वहाँ पे तुरंत रिएक्ट कर रही है, तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती है। इम्पोर्टेंस देखो न्यूरल सिस्टम का, body coordination, learning and memory, protection through reflexes, homeostasis maintenance. Thank you for watching my video.